लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज केंद्रीय विद्यालय से लेकर के 52 बीघा मोड़ तक जो बनने वाली सड़क थी, जिसको उन्होंने आम जनों के सहयोग से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क को मात्र कुछ ही दिनों में, महीने भर में ही सड़क को तैयार करवा दिया और आज इसका उन्होंने अपने हाथों से शुभ उद्घाटन भी किया और ये मधुपुर की जनता को उन्होंने समर्पित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम यहाँ के राज्य सरकार को करवानी चाहिए थी, वो काम को आम लोगों ने मिलजुल कर कराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि आम जनों के सहयोग से ही पूरे देवघर जिला को एक ऐसी सौगात मिलेगी जिससे लोगों को यातायात में सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय की सड़क का उद्घाटन किया। मौके पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, सेंट्रल स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हमारे वोटर नहीं हैं। आए दिन सड़क दुर्घटना में बच्चे और अभिभावक जख्मी हो रहे थे। वर्षों राज्य सरकार इस सड़क के प्रति लापरवाही और उदासीन बनी रही। वर्ष 2011 में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन मधुपुर का उद्घाटन किया। यह शुद्ध रूप से भारत सरकार के पैसे से बना है। इसी स्थान पर सेंट्रल स्कूल भवन का उद्घाटन किया था। महिला मॉडल कॉलेज भी शुद्ध रूप से भारत सरकार के पैसे से बनाए। इस इलाके में ITI कॉलेज भी है। रोड के बिना आए दिन बच्चे दुर्घटना के शिकार हो रहे थे। कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार 3.5 साल से सड़क के लिए प्रयास कर रहे थे। राज्य सरकार से यह नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने जन सहयोग का आह्वान किया। चंदे के पैसे से सेंट्रल स्कूल और मधुपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के रास्ते को बनाने का निर्णय लिए। सांसद फंड से यह सड़क बनना संभव नहीं हो रहा था। इससे बच्चों के मामले में यह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनों का आभारी हूँ, जिन्होंने सड़क निर्माण में सहयोग किया। इंटरलॉकिंग पेवर से सड़क निर्माण कराया गया। सड़क करीब 60 लाख रुपए से बनी। इंटरलॉकिंग पेवर्स की सड़क कम से कम 25 से 30 साल तक टिकेगी। राजनीति करने वाले लोगों के लिए यह एक उदाहरण होगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, राज्य सरकार जहां काम नहीं करेगी, वहां जन सहयोग से विकास कार्य होगा। अभी घोषणा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे आह्वान पर देवघर में यात्री सुविधा के लिए एक व्यक्ति 120 करोड़ रुपए देने को तैयार है। मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, अरुण गुगुटिया, भाजपा नगर अध्यक्ष रवि रवानी, देवता पांडे, मुकेश पाठक, गोपाल मोदी, कारूदास, अशोक कौन, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं और ग्रामीण उपस्थित थे। कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को गुलाब देकर सड़क निर्माण कराने के लिए आभार जताया। सांसद के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बच्चों की होड़ लगी रही। देखिए, क्या है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो लोग शायद आपके वोटर नहीं हैं, लेकिन आपके यहाँ आए हैं, आपके बच्चे हैं, और उनको कैसे सुविधा मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरफ जो स्कूल है, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे वोटर नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र उतनी नहीं हुई है जो कि हमको वोट दे पाए। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो देवघर से बाहर के लड़के हैं। गोड्डा लोकसभा के बाहर के कुछ लड़के होंगे जो कि यहाँ के होंगे, और यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरह का जो विकास है, मॉडल कॉलेज है, वहाँ भी वही माहौल है, वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है, तो ध्यान नहीं देते हैं। और जो माता पिता रोज यहाँ जाते थे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, वो एक्सीडेंट के शिकार होते थे। जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनको आने जाने में बहुत असुविधा होती थी, और खासकर बच्चियाँ, लड़कियाँ जो पढ़ती थी। हमने काफ़ी प्रयास किया सरकार से, लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको कि आम जनता से कोई बहुत मतलब नहीं है। हमने सोचा कि एक उदाहरण पेश होना चाहिए, क्योंकि देवघर एक ऐसा शहर है, मधुपुर एक ऐसा शहर है जहां आम जनता आगे आती है, और हमने एक आह्वान किया। और आपको पता है कि ये आम जनता व्यक्तिगत पैसे से ये रोड हमने बनाकर दिखा दिया
कि इस तरह का भी काम कोई जनप्रतिनिधि के किसी आह्वान पर हो सकता है। ये तो छोटी वानगी है। मैं देवघर में आपको हजारों चीजें दिखा सकता हूँ और मैं अभी घोषणा नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक आवाज पर 120 करोड़ रुपया, 120, माइंड करिएगा बात को, 120 करोड़ रुपया जो है एक आदमी देने को तैयार है, जिससे कि यात्रियों को कैसे सुविधा मिलेगी ये देवघर में। तो यदि आप काम करिएगा, अच्छा काम करिएगा, तो यहाँ पैसे की कोई कमी ही नहीं है। और सरकार को ये चुनौती और चैलेंज है कि यदि आप काम नहीं करिएगा तो आपके भरोसे अब जनता नहीं बैठने वाली है, उनको वो अपनी व्यवस्था खुद ही कर ले। सर मधुपुर का और क्या सुविधा मिलेगी आने वाले दिनों में? अभी मैंने बात किया है जो डालमिया चौक पर जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर वो लैंड एक्विजिशन में कब मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। जो रेलवे का लैंड है उसके ऊपर फ्लाईओवर उतरेगा और इसी साल उतरेगा।